जब किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, आत्मविश्वास गिर जाता है, तो उसके अंदर हीन भावना बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है, उसे लगने लगता है कि अब मेरा आत्मविश्वास वापस नहीं आएगा। हीन भावना के नज़रिए को जीतने और उसका विश्वास पुनः बढ़ाने की प्रक्रिया को सीखने के लिए विद्वानों द्वारा समय समय पर अनेक नियम तरीके बताए गए हैं। उन्हीं में से चंद कारगर और आसान तरीके हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हजारों लोगों ने इन नियमों का प्रयोग किया है और उन्हें इनके सफल परिणाम भी मिले हैं। इनके अनुसार यदि आप चलें तो आपकी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। आप भी शक्ति के नए संचार का अनुभव होगा। 1. अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला न होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। कभी भी यह न सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका न करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी ही समस्याएं या मुश्किलें क्यों न हों। जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। 3. अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्माण न करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आंकें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट न बनाएं। कठिनाइयों की कमी करने के पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें उलाना नहीं चाहिए। अगर उन्हें बड़ा करके देखेंगे तो कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकेंगी। 4. दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत न हो जाएं और अपनी नकल करने की कोशिश न करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं। याद रखें कि ज़्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे और सशंकित होते हैं जितने कि मैं और आप। हर दिन 10 बार, कम से कम 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। इन शब्दों को अभी धीमे धीमे और बाद में विश्वास के साथ दोहराएं। 6. किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावना के उद्गम को जानें, जो अक्सर बचपन में शुरू होती है। आत्मज्ञान से उपचार संभव होता है। 7. हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सके तो जोर से बोलें, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वह मुझे शक्ति देता है। इन शब्दों को भी दोहराएं। इस धरती पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इससे शक्तिशाली इलाज कोई नहीं है। 8. अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे बढ़ाएं। अहंकार न बनें, अहंकार से बचें, किंतु स्वाभिमान को अपनाएं। आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी गई शक्तियों में विश्वास करें। 9. अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वही सभी शक्तियाँ मिल रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। अपने शरीर में इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस करें। दृढ़ता से कहें कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों से पार ले जाएगी। और इस विचार का अंतिम बिंदु है, खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ हैं और इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। विश्वास करें कि आपको अभी उससे वह शक्ति प्राप्त हो रही है। मित्रों, यदि आप इन वाक्यों का निरंतर अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि
करीब 10-12 बार यह वीडियो सुनने से आपको अपने अंदर एक चमत्कार और शक्तियों का प्रभाव दिखने लगेगा।